आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। विश्व प्रसिद्ध पिरान कलियर उर्स में साबिर साहब की दरगाह पर सजदा करने के लिए आज पाकिस्तान से 109 जायरीनों का जत्था रुड़की रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां स्थानीय प्रशासन व वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत कर कड़ी सुरक्षा में उन्हें पिरान कलियर ले जाया गया। यह जत्था 2 अक्टूबर तक यहाँ रहेगा, यानी 2 अक्टूबर को उनकी पाकिस्तान के लिए वापसी होगी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सादाब शम्स ने बताया कि वे पाकिस्तान से आए जायरीनों को तोहफे में गीता और गंगा जल देंगे, ताकि वे पाकिस्तान लौटकर वहाँ के मंदिरों में इस तोहफे को भेंट कर हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दे सकें। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम व तेलंगाना में इस साल जा रहे विधानसभा चुनाव को भाजपा बिना सीएम चेहरे के ही लड़ेगी। भाजपा को डर है कि यदि सीएम चेहरा घोषित किया गया तो पार्टी में विद्रोह हो सकता है। इसीलिए भाजपा सामूहिक नेतृत्व की बात कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही उक्त राज्यों में चुनाव वैतरणी पार करना चाहती है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का कार्य लोकसभा चुनाव तक ही पूरा करने का लक्ष्य है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ताकि भाजपा राम मंदिर निर्माण का फायदा चुनाव के समय उठा सके। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की माने तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह मकर संक्रांति पर 14 जनवरी को शुरू होगा और 22 जनवरी को मंदिर में रामलला विराजित होंगे। यह मंदिर देखने में त्रेता युग जैसा प्रतीत होगा। बीजेपी के निकट माने जा रहे योग गुरु बाबा नामदेव ने वायरल हो रहे एक वीडियो में कहा कि केजरीवाल आने वाले समय में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। गीता के एक श्लोक के हवाले से उन्होंने कहा कि पुरुषार्थ और पराक्रम करने से ही सफलता के शिखर पर चढ़ते हैं। हालांकि इस वीडियो की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। उत्तराखंड में हर महीने 6 करोड़ रुपए की साइबर ठगी हो रही है। साइबर ठगी इतनी ज़्यादा है कि हर माह हजारों शिकायतें उक्त बाबत दर्ज की जा रही हैं। इस ठगी में बैंकिंग, मोबाइल फ्रॉड, सोशल मीडिया फ्रॉड, कंप्यूटर फ्रॉड आदि शामिल हैं, जिस पर अंकुश लगाने के लिए साइबर पुलिस जागरूकता अभियान भी चला रही है। फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान को 2023 का दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना गया है। बीते जमाने की इस फिल्म अभिनेत्री को उक्त पुरस्कार के लिए चयनित करने की घोषणा स्वयं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की है। उन्होंने 5 दशकों के फिल्म कैरियर में गाइड, 14वीं का चांद, कागज के फूल, रेशमा और शेरा जैसी अनेक फिल्में फिल्म इंडस्ट्री को दी हैं। 50 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी संस्था के प्रति समर्पित होकर ईश्वरीय सेवा कर रहे वरिष्ठ राजयोगी रामस्वरूप भाई के जीवन पर आधारित देखिए आज का हमारा यह प्रेरक वीडियो। ब्रह्मा कुमार राजयोगी रामस्वरूप भाई पिछले 50 वर्षों से बाबा की सेवा कर रहे हैं। आपका लौकिक जन्म 10 सितंबर 1950 को हुआ था। इसे संयोग ही कहेंगे कि आपकी अलौकिक ज्ञान में आने की जन्म तिथि भी 10 सितंबर 1974 ही है। आपको कोलकाता में राजयोगिनी दादी निर्मल शांता जी से ईश्वरीय ज्ञान मिला। पहले ही दिन से बाबा का ज्ञान मिलने के बाद आज तक पूर्ण निश्चय, समर्पण भाव के साथ तन मन धन से इस रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में बाबा की आप भुजा बनकर चल रहे हैं। ज्ञान में आने से पहले आपने बहुत भक्ति की, इस कारण अमृत वेला 3 बजे ही आप उठ जाते थे। यहाँ से बीकॉम ऑनर्स और LLB करने के बाद लाइट बिजली के लैंप बनाने का बिजनेस आपने शुरू किया। धीरे धीरे बाबा की श्रीमत प्रमाण और बड़ों की राय से सेवा करते हुए 1980 से 1990 तक परदादी के पास ही एल्गिन रोड सेंटर पर रहकर कारोबार संभालते रहे। इसके बाद वर्ष 1979 में नया भवन बांगुर एवेन्यू कोलकाता में बनाया और वर्ष 1990 में दादी संतरी के शरीर छोड़ने के बाद आपको संपूर्ण वैराग्य आ गया। इसके बाद बाबा के प्रति प्यार और लगन के चलते व्यापार समेट कर परमात्मा अवतरण की भूमि माउंट आबू आप आ गए। वर्तमान में मीडिया विभाग में सेवाएं दे रहे हैं।
मधुबन में मीडिया प्रभाग और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं। देश विदेश में सूचनाओं को सबको भेजने की सेवा में आप सेवारत हैं। बाबा की प्रेरणा से आपने दादी निर्मल शांता, जिन्हें सभी प्यार से परदादी भी कहते हैं, उनके जीवन की कहानी पर 3-in-1 पुस्तक भी आपने लिखी है। ज्ञान में आने के बाद बड़ी दादी आदरणीय राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी, भ्राता निर्वैर भाई जी, निर्मला दीदी जी के आदेश अनुसार विदेश सेवा के लिए भी आप कई बार गए हैं। आपने करीब 60 देशों में रहकर सेवाएं की हैं और कई जगह बाबा के सेवा केंद्र भी खोले हैं। वर्तमान समय बाबा के मार्गदर्शन अनुसार भारत के विभिन्न राज्यों में आप समय प्रति समय सेवा के निमंत्रण मिलने पर जाते रहते हैं। विश्व भर की आत्माओं को मनसा सेवा से सकाश देने की आप विशेष सेवा कर रहे हैं। ज्ञान में आपको 50 वर्ष हुए हैं और आपके वर्तमान शरीर की आयु 72 वर्ष है, लेकिन आप संपूर्ण उत्साह उमंग से बाबा की दिन रात सेवा कर रहे हैं।